नमस्कार, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, गोली की कोई धर्म नहीं होता और अक्सर हम देखते हैं कि कश्मीर में लगातार सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और इस सिलेक्टिव किलिंग में चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन ये एक अच्छा संकेत नहीं है और जो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब संवैधानिक बदलाव हुआ, 35 से हटा, उसके बाद से अमन वहां पर कायम हुआ है, अमन की तरफ कश्मीर जा रहा है, लेकिन सदाकत कुछ और ही बताती। चर्चा करेंगे। कपिल सिंह जी हैं कांग्रेस से। कपिल जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और जयदेव रजवाल जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रजवाल साहब, आप ही से पूछते हैं पहले कि लगातार सिलेक्टिव किलिंग बढ़ती जा रही है और आप ये दावे करते हैं, टाल क्लेम करते हैं कि कहीं ना कहीं 5 अगस्त के बाद अमन बहाल हुआ है। विनोद जी, जैसे मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि 5 अगस्त के बाद जो हालात बने वो पूरा दुनिया जानती है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि किस तरह से अमन और ये सब चीज़ें यहाँ पे टेररिज्म की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें तो काफ़ी उसको स्टीप नीचे की तरफ आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो सिलेक्टिव किलिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले चंद दिनों से ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं या पहले भी थोड़े से जो लोगों की जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं वो निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये जिस तरह से माहौल हमारे जम्मू कश्मीर में बन चुका है, जिस तरह से अमन शांति की तरफ बढ़िया तरीके से, आज अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अभी गर्मियों की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं और वहां पे आपको होटल या बाकी चीजें नहीं मिल रही। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार ने किस बढ़िया तरीके से काम किया है और आज टूरिज्म कितने बढ़िया तरीके से और कितने सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर तरफ हाउसफुल जा रहा है, हर तरफ पैक जा रहा है, हर तरफ बढ़िया तरीके से बिजनेस चल रहा है। यही सब चीजें बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। इसको कैसे हम तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, अगर ज्यादा टूरिस्ट आते तो उसको हम कैसे उसकी तुलना उसके साथ कर सकते हैं? सिलेक्टिव किलिंग की अगर बात करें तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगली रणनीति के तहत इसको अच्छे तरीके से रोका जाएगा, बड़े तरीके से नई स्ट्रेटजी के साथ उसको अच्छे तरीके से, जैसे ऑलरेडी आपने देखा है कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और इसको बढ़िया तरीके से आने वाले दिनों में कंट्रोल कर दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वीरेंद्र जी, आप कितना सहमत है राजपाल जी से? आपके पार्टनर भी रहे हैं। हाँ जी, वो तो रहे हैं। देखिए, ऐसे है विनोद जी की जिस इशू पे आज हम बात कर रहे हैं, दिल दुख भी होता है दिल को कि हम बार बार एक ही इशू पर आते हैं, टारगेट किलिंग। जो कल वाकया हुआ चडूरा में, हम तो पहले भी कहते थे कि मिलिटेंसी का कोई धर्म नहीं होता, जिसने गन उठाई है उसका कोई धर्म नहीं है, वो चाहे मराठी है चाहे मेजॉरिटी हो, सभी को अपना निशाना बनाता है। लेकिन आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा सरकार का काम है। अभी राजवाल साहब ने कहा टूरिस्ट आ रहा है, भाई टूरिस्ट आए, अच्छी बात है, आना चाहिए, टूरिस्ट बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री की। लेकिन हम इस अपनी जिम्मेवारी से इस तरह से भाग तो नहीं सकते ना कि हम टूरिस्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, टारगेट किलिंग ही हो रही है, लेकिन टूरिस्ट आ रहा है। टूरिस्ट इससे पहले भी कश्मीर घूमने आता रहा है, इससे पहले भी बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जो आज मेन प्रॉब्लम है कि टारगेट किलिंग जो 1990 के दहाके में आज जम्मू कश्मीर दोबारा जा चुका है जी। तो इसके लिए जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। एक तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमने कश्मीर को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद बिल्कुल नॉर्मलसी हो गई, सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है, पहले बहुत सारी यहाँ गड़बड़ी थी, हमने सारी गड़बड़ ठीक कर दी है। भाई अगर तो गड़बड़ ये आपने ठीक की है तो हमें तो फिर पहले वाला ही मुबारक था कि आज तक जो कुछ घटनाएं नहीं घटी हैं वो आज हमारे सबके सामने हैं। तो लेकिन हम उसका जवाब देने की बजाय हम ये कहते हैं कि नहीं जी टूरिस्ट ज्यादा आ रहा है, तो ये कोई बात का जवाब नहीं है। लेकिन सोनू जी, कहीं ना कहीं आतंकवादी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज हो रहे, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, ऐसे है कि हम पहले भी कहते हैं कि जो आम आदमी है, आम आदमी की जान माल की सुरक्षा सरकार की होती है जी। हम तो जो चीज ग्राउंड पर नजर आ रही है, जो आप भी देख लीजिए कि पिछले, मैं ज्यादा लंबे नहीं बात करता, मैं इसी महीने की बात करता हूँ, कितने टारगेट किलिंग के इंसिडेंट कश्मीर में हुए हैं, कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने जान गंवाई है, कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए और कितने अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस में हुए हैं।
तो ये बात तो आज एक चिंता का विषय बन चुका है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का माहौल जो बन चुका है, इसके ऊपर सियासत तो नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं कि इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, इस मसले का समाधान करना चाहिए। और समाधान करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि ये सरकार में है, ये सरकार चला रहे हैं। और क्योंकि ये दावे करते हैं हमने सब कुछ ठीक किया, अगर भाई आपसे सब कुछ ठीक हो गया तो आज ये हालात क्यों बन चुके हैं? इन हालातों के ऊपर सोचना चाहिए कि हमने कैसा माहौल बनाना है, इसके लिए क्या करने की जरूरत है। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां हैं भाई, वो भी कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, आप उनसे भी बात कीजिए, आप उनको भी साथ लीजिए। अगर आप इस मसले का समाधान करना है कि ये दोबारा से ऐसी बातें नहीं हो, हर एक की राय लें। और हम तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर एक नागरिक जो है उसकी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो डर और सहम का माहौल है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कपिल जी, आप क्या निजात मिलनी कहेंगे जिस तरीके से ये हर एक इशू को बड़ा एग्जेजरेट करते हैं बीजेपी वाले? पहले उन्होंने कहा था कश्मीरी विस्थापित पंडितों की जमीन वापस दिलवाई जाएगी, फिर कश्मीरी पंडितों की सिलेक्टिव किलिंग हुई। अब ये चर्चा कर रहे हैं कि टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज्यादा है, पूरे के पूरे होटल जैम पैक है। क्या कहेंगे आप? 1990 की इंसर्जेंसी के बाद रिकंसिलेशन हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, और 2002 से लेकर 2014 तक जो हालात इस प्रदेश के थे वो सारी दुनिया को पता है कि कितना टूरिज्म यहां आता रहा। टारगेट किलिंग यहां से नदारद थी। और आज फिर से एक बार 1990 के दशक में पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। और आज जो टारगेट किलिंग्स हैं और आतंकवाद जम्मू में एक बार फिर से पैर पसार रहा है। 2014 में जब इनको सरकार सौंपी गई तो 60% वोट के साथ ये सत्ता में आए, इन्होंने सरकार बनाई। और 2019 आते आते 3 साल के अंदर ही क्या हो गया कि फिर से 2%, 3% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में आ गया। और जम्मू कश्मीर की जनता ने, खसूसी तौर पे कश्मीर की जनता ने इनके ऊपर अपना विश्वास खो दिया, इस सरकार की नीतियों के ऊपर अपना विश्वास खो दिया। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू की जनता ने इनको सिक्योरिटी के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई से बचने के लिए। डीडीसी इलेक्शन में 2-3% पोलिंग हुई थी। मैं 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहा हूं। और डीडीसी में अगर कश्मीर की बात करें तो बड़ी ज्यादा पोलिंग नहीं हुई वहां पे। जम्मू में तो ऑलरेडी परसेंटेज जो है वो 1947 के बाद जो अप टू मार्क जो परसेंटेज है वो रहता है और रहा है। जम्मू में तो उसका कोई इफेक्ट था ही नहीं। आतंकवाद इफेक्टेड कभी कभार जम्मू में जरूर पांव पसारने की कोशिश करता है, इस बार भी पांव पसार रहा है, लेकिन पोलिंग का उसके ऊपर कोई, जम्मू की पोलिंग के ऊपर उसका कोई ज्यादा असर नहीं देखा गया। हाँ, जम्मू की जनता ने एक विश्वास इनके ऊपर जताया, इनकी सिक्योरिटी अपनी के लिए, रोजगार के लिए, यहां पे प्राइवेट सेक्टर को इलेबोरेट करेंगे, जो कि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, वादे किए और सब्ज बाग भी दिखाए। और पिछली सरकारों की नीतियों को इन्होंने जिस तरह से कोसा, उसके ऊपर जनता ने विश्वास इनके ऊपर जरूर किया। लेकिन आज आकलन अगर किया जाए तो विफलता की ओर बढ़ती हुई ये सरकार जम्मू को, कश्मीर को ना रोजगार दे पा रही है, ना जम्मू कश्मीर की जनता को सिक्योरिटी दे पा रही है, ना ही प्राइवेट सेक्टर का कोई अता पता है। रजवाल साहब आप बताइए, आप टाल क्लेम कर रहे थे और आपको ये ऑन करना होगा कि जो किलिंग हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी आपने फराहम करवानी होती है। आप टूरिस्ट की संख्या दिखा करके पर्दादारी नहीं कर सकते। विनोद जी, ना तो हमने पर्दादारी की है जी, और ना ही करने का हमें कोई ज़रूरत है उसकी, क्योंकि जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मैंने कभी नहीं ये कहा कि ये जो कंपैरिजिंग सिलेक्टेड किलिंग विद टूरिज्म, लेकिन टूरिज्म आज ये जो पहले बहुत टूरिज्म होता था, इसमें कोई दो राय नहीं कि टूरिज्म बहुत अच्छे तरीके से, लोग बहुत भारी तादाद में आते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीच में जो हालात बने, मैं उन हालातों के बाद की बात कर रहा हूँ
कि ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की डायरेक्शन से, उनके कामों से जो हालात 5 अगस्त के बाद बने, उसी के बदौलत ये सब हुआ। अब रही बात सिलेक्टेड किलिंग्स की, एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं, यासीन मलिक को कल जिस तरह से सजा मिली और जिस तरह से इन लोगों ने, सब लोगों ने, मैं तो कहता हूं कि पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, यू टॉक अबाउट एनी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों ने कंडेम किया क्या उसको, सॉरी उसको बोला कि ये अच्छा हुआ उनको, लेकिन बिल्कुल नहीं बोला। एक आदमी के मुंह से नहीं निकला, महबूबा मुफ्ती जी देखो आप किस तरह से कर रहे हैं, गुपकार गैंग की बात करें तो किस तरह से उसको वो कर रहे हैं कि हालात बिगड़ जाएंगे। और ये मैं बता दूं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारे गुलाम नबी आजादी यहां पे आते हैं और वो किस तरह से उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, स्पीकर्स के ऊपर किस तरह से स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं आपको विनोद जी क्लियरली बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से कार्य किए हैं और जिस तरह से 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं और आने वाले दिनों में और अच्छे होंगे, लेकिन जिस तरह से ये सब लोग मिलके, गुपकार गैंग और बाकी सब लोग मिलके, कांग्रेस वाले सारे लोग मिलके, ये एक उसका वेलकम नहीं कर पाए, ये उसको यासीन मलिक को जो सजा दी गई उसका वेलकम नहीं कर पाए, और उल्टा जो स्टेटमेंट्स आपने देखी कि जिस तरह से ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिस इज द रूट कॉज। ये जो मैंने बार बार कहा है कि ये लोग इंस्टिगेट करना बंद कर दें, हमारे यहां पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की रोटियां नहीं सिकती, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के काम नहीं चलते, और ये बार बार आके दोहराते हैं कि यहां पे ये हो गया, और ये इंस्टिगेट करके इस तरह से जो सिलेक्टिव किलिंग्स और बाकी, क्योंकि इनकी दुकानदारी ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुकी है। पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की करें, एनसी की करें, इनकी दुकानदारियां बंद हो चुकी हैं, और उसी का नतीजा है कि ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी ना किसी इनकी स्टेटमेंट से लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। और आतंकवाद की भी अगर बात करें तो आतंकवाद किसने फैलाया, किन लोगों ने किस तरह की स्टेटमेंट्स दी, इनको सूट करता है ये सारा चीजें, और सूट करता है इसलिए ये सारी की सारी होती है। रही बात, ये लोग बात करते हैं कि रोजगार का क्या बना, उसका क्या बना। भाई साहब, मैं आपको सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं विनोद जी, स्टार्टिंग से हमने देखा, बचपन से हमने देखा कि जम्मू की अगर बात करें तो रोजगार था कहां पे हमारे लोगों के लिए। 95% तो इन्हीं की सरकारों ने, चाहे वो मुफ्ती साहब थे या वो ये सब लोग थे, 95% तो इन्हीं लोग, कश्मीर की ही डोमिनेशन रही। और आज 2014 के बाद अगर जम्मू के लोगों को, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलना स्टार्ट हुआ, तो इन लोगों की, ये जो टीवी के ऊपर भी दिख रहा है, इन लोगों को दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। रजवाल साहब, आपकी हुकूमत आई है, इसको रेशो कर लीजिएगा 50-50, आपको मौका मिला है। किस चीज की रेशो का? ये जो एम्प्लॉयमेंट की आप कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट, अब आपको मौका मिला, आप कर लीजिए, मौका मिला है, उसको हम लोग बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। आप पुरानी कोई भी लिस्ट से देख लें, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई। वीरेंद्र जी, सीधा सीधा आरोप आप पर, देखिए इवन कपिल जी पर भी आरोप है। इनका कहना है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं प्रो, वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करती हैं। देखिए ऐसे है कि रजवाल साहब की बात मैं भी सुन रहा था, मुझे उम्मीद है जो मेरी भी बात पूरी सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाई है मरकज में, और पीडीपी के साथ भी सरकार उन्होंने जम्मू कश्मीर में बनाई है, जो सत्य प्रमाण है सबके सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी एनसी या पीडीपी के साथ अलायंस करे तो फिर वो पॉलिटिकल अलायंस है। अगर कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी इशू के लिए इकट्ठे हो जाए तो वो गैंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसियों को एक्सपोज करते हैं। नहीं, जहां नहीं, ये नहीं, मुझे नहीं, नहीं, आप आप गलत बोलिए, बोल रहे हैं। नहीं, सिंह साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आपने गैंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपकी स्टेटमेंट ही गलत है। ये मैंने पहले आप बहुत गलत रहे हैं, मैंने बहुत आपसे गलत पहले रहे ही हैं। गुजारिश की आप थी, सिंपल सी बात मैंने करें आपसे कि यासीन पहले मलिक को जो सजा मिली उसकी बात करें। मैं सब आप पे इस आ पे रहा हूं, आइस कहां से आ गए? रजवाल साहब आ रहे हैं, यासीन मलिक आ रहे को हैं। मैं नहीं सब पे आ आ रहे। रहा हूं, मैं ये सब- बात को घुमाने के प्रयास मैं कर सब रहे पे आ रहा हूं। हैं। नेशनल आप मुझे कॉन्फ्रेंस और बताइए, पीडीपी अलायंस सारी दुनिया को यही पता एक अलायंस हुआ परेशानी है है। रजवाल साहब, आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, सुनना मैंने क्यों नहीं आपसे चाहते? हाथ बांध के अपील की, बेनती की रजवाल कि साहब, आप आप सुन बोले, लीजिए, मैं सुन लीजिए, आप बोले, बोलिए वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी मैंने बोलिए। बिल्कुल नहीं बोला। जी। अगर हम किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के किसी इशू के साथ जाते हैं तो गैंग लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया, हम गैंग बन जाते हैं। चलिए अच्छी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आज जो इशू है जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही।
रोजगार के ऊपर ये कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों का जवाबदेही इन्होंने कभी नहीं देना है। ये बात करेंगे लाउड स्पीकर की, जो अभी इन्होंने जो की है। हमें तो एक चीज सिर्फ समझ नहीं आ रही कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआई, सीपीएम, वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है ना, एक पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना जिनकी यहां सरकारें नहीं है, चीफ मिनिस्टर बने हैं। आप यार उनको गैंग कहते हो, तो आप मुझे बताइएगा, आज आप गैंग है तो आप तो 20 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, तो वो गैंग नहीं है। यासीन मलिक की स्टेटमेंट की बात करें भाई साहब, आप यासीन मलिक की स्टेटमेंट से क्यों पीछे हट रहे हैं? आप यासीन मलिक की स्टेटमेंट की बात करें, कांग्रेस वाले करें, बाकी लोग करें। राजवाल जी मेरी बात सुन लीजिए, आज से पहले भी कश्मीर के बहुत सारे लोगों को फांसी भी हुई है, उम्र कैद की सजा भी हुई है। कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं कर रहा, कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। आप मुझे बताइए, आज जिस मसले के लिए हम इकट्ठे हैं, जिस मसले इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आप क्यों टारगेट किलिंग से भागते हैं? मुझे बताइए, आप क्यों टारगेट किलिंग का जवाब देने के बजाय भागते हैं? कभी आप लाउड स्पीकर पर भागते हैं, कभी कोर्ट के वर्डिक्ट पे भागते हो। आप टारगेट किलिंग पे जवाब दो, मैं आपको कह रहा हूं, आप टारगेट किलिंग पे जवाब दो, आप जवाब दो कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी थी? वो आप में फेलियर हो। बिल्कुल फेलियर नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग बचा रहे हैं और बढ़िया तरीके से मरवा रहे हो लोगों को। आप तो लोगों को मरवा रहे हो। मरवा तो आपकी महबूबा की स्टेटमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं, हमारा तो कुछ नहीं है। हम लोग तो बढ़िया तरीके से उसको बचा रहे हैं और आगे भी बचाएंगे। आप तो बचाएंगे। आप लोगों ने कश्मीर के बच्चों को बर्बाद किया, आपने कश्मीर के बच्चों के सारे हमारा आपके साथ कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, हमारा कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं था। आपका क्या, हमारा कोई पॉलिटिकल अलायंस था आपके साथ? क्या कर रहे थे? वर्किंग अलायंस था। जम्मू से में क्यों किया? अगर हम देशद्रोही थे, हम नेटो की बात करते हैं, क्यों आए हमारे साथ? आपकी क्या मजबूरी थी? आपने क्यों आपकी मजबूरी बताइए क्या थी चुनाव में जाने की? अगर आप आगे देशद्रोही थे, आप देश कर रहे थे, आप आए क्यों? आप हमारे साथ आए क्यों? कपिल जी, आप पर भी यह आरोप है कि आपने अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा, ये यासीन मलिक पर, ये रजवाल जी का कहना है। बोलना हो तो सुनने की क्षमता जरूर रखनी चाहिए जी। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा साफ स्टैंड रहा है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। 2 प्रधानमंत्री, 1 मुख्यमंत्री पंजाब से बेअंत सिंह जी आतंकवाद की बलि चढ़े हैं और आतंकवाद के साथ कभी कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। कानून ने अपनी प्रक्रिया जो पूरी की है, सजा दी है, लेकिन हम आज से आतंकवाद के खिलाफ नहीं हैं। जब नाथूराम गोडसे इस देश का सबसे पहला और बड़ा आतंकवादी, उसको जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भी वो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको वेलकम किया गया पूरे देश ने। अजमेर ब्लास्ट में भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी आरएसएस से थे ना जी, आरएसएस से वाबस्ता थे ना, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई, सबने कहा ठीक है, सजा होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया है, कानून को अपना काम करना चाहिए। अफजल गुरु को फांसी हुई इस देश में, कांग्रेस की सरकार थी लेकिन थी कानूनी प्रक्रिया, सबने कहा ठीक है, आतंकवादी था, कानून ने जो, कोर्ट ने जो किया वो ठीक है। कपिल जी से भी ऐसी बात, फिर वही बात आ गई, क्वेश्चन आपने पूछा ना, जी। उसका आंसर नहीं लेंगे ये कि कल जो दे दो, दिया मैंने। आया था उसकी बात करेंगे। आपके टॉप लीडर्स में से किसने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है? चलिए कपिल, आप लंबी चौड़ी वो बात करते रहेंगे, उससे क्या काम यासीन चलता है मलिक भाई को साहब? भी- आप उसने किया, यू आर कंपेयरिंग आरएसएस विद मिलिटेंट्स, ये सोच है आप लोगों की। ये नाम है मेरे पास, आप कंडेम कीजिए ना, सोच, ये सोच है आप इन लोगों 3 की। लोगों को कंडेम कीजिए, आप लोगों की सोच है ये। चलिए, और 3 लोगों को कंडेम कीजिए, शहर को स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नाथूराम गोडसे को कंडेम कीजिए, भावेश पटेल को कीजिए, कपिल जी, कीजिए ना सुनील जोशी को कंडेम, बस यही आता है। कि वो उससे वाबस्ता नहीं है। यही आता है। मैंने यासीन मलिक के बारे में पूछा, आप उसको उसमें नहीं, उसमें उस पर आइए, आइए। अगर ये लोग बात करेंगे हमारे साथ। सच के ऊपर धीरे- यकीन नहीं लगेगी। डेमोक्रेटिकली बेस है, प्राइम मिनिस्टर पहले हिंदुस्तान का बनाया सरदार पटेल को काट के। चलिए कपिल बात जी, करते हैं। ये कांग्रेस की शराबियों, इडियट, क्या कपिल ये जी बकवास कहते करने वाली क्या बात है ये? डिबेट में ऐसा नहीं होना ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं इन्होंने बकवास वर्ड क्यों यूज किया? ऐसा कभी नहीं, कभी ये गलत बात है। कभी ऐसा नहीं, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। चलिए आप डिबेट पे कायम रहिए, आप ये क्या बात हुई? आप डिबेट पे कायम रहिए कपिल जी। देखिए, हम एक बात कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया की, कानून को अपना काम करना चाहिए, और किया यासीन मलिक के केस में भी हुआ, आतंकवादी के तहत उसके खिलाफ केस चलाया गया और उसको सजा हुई और होनी भी चाहिए थी।
जी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के मामले में उसको सांसद बना दिया जाता है और उसके ऊपर कपिल जी, हेल्थ सांसद ग्राउंड के मेरे ख्याल ऊपर में सांसद हेल्थ ग्राउंड पब्लिक के ने बनाया है। ऊपर उसको बाहर करके उसके ऊपर पब्लिक ने केस- वोट डाला मेरे ख्याल से कि नॉमिनेट। कानूनी प्रक्रिया तो है ना। हाँ जी, इस देश में बहुत सारे लोगों को वोट मिलता है, लेकिन कानून तो अपना काम करता है ना। जी। लाश होते हैं कि यासिन मलिक के ऊपर ये स्टेटमेंट अभी मैंने भी बोल नहीं तो देंगे। दिया कितनी पंद्रह बार लोग बोल ऐसे रहे बोल रहे हाँ, हैं बोल- यासिन चलिए। मलिक की जो चलिए, तरकीब रजवाल हुई जी, है। रजवाल जी आप ही बता दीजिए। नहीं, ये मैंने जो बोल दिया ना कपिल जी, कपिल कि जी, मैं- यासिन मलिक आपको- आतंकवादी है, आपको कोर्ट ने रोकूंगा। उसको सजा दी, ठीक कपिल- है। कपिल जी आपको मैंने रोकूंगा। बाकियों को नहीं रजवाल बनाया, जी, compromise के साथ बाकी- हमने कोई compromise नहीं रजवाल जी, किया। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये यासिन मलिक को जो सजा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है? कानून ने दी है। कानून ने दी है ना। हमने नहीं फिर कहा आप ऐसा। इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं? हमने ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा एक लग रहा है कि आप आतंकवादी- इसकी भी ब्रांडिंग कर रहे हो कि ये नहीं, नहीं, भारतीय नहीं, जनता पार्टी ने हमने ऐसा करवा नहीं दिया। कहा। हमने ऐसा नहीं कहा। हम जी। ये कह रहे हैं कि अगर किसी आतंकवादी को सजा होती है तो बाकी लोगों को भी तो बोलना चाहिए, उसके अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहिए। जी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। और ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, जिसको हम लोग गैंग बोल रहे हैं, वो उनमें से किसी उनके टॉप लीडरशिप में से किसने स्टेटमेंट दी है? दिस इज व्हाट आई मीन टू से। जी। और उस बात को घुमा के बात करेंगे या ये कपिल जी यहां पे बैठ के मेरे को वो दिखाएंगे, थोड़ा सा वो करेंगे। जिस दिन हम दिखाएंगे भाई साहब आप दिखेंगे भी नहीं। जी। मैं आपको बता दूं देखिए, यहाँ आप पे दिखा और लीजिए। रिकॉर्ड पर कपिल बोल ये रहा हूं। कर- जो दिखाना आप दिखा रजवाल- लीजिए। रजवाल जी, ये मैं बैठा हूं यहाँ पे आपके सामने। वक्त नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से बैठा हूं। मुझे नहीं लगता ये डिबेट नहीं, नहीं। जो दिखाना दिखा लीजिए। सवाल ये है कि हम हाँ। सिलेक्टिव किलिंग पर चर्चा कर रहे थे और बातें बड़ी ज्यादा डिरेल हो गई हैं। सर Selective बिल्कुल killing- बिल्कुल डीरेल हो गई हैं जी, और जी। डीरेल से शायद बीजेपी को फायदा होता जी। है। रजवाल साहब आप बड़े सीनियर हैं, बड़े हैं उम्र में। जी। आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप नजर नहीं आएंगे, आप ये नहीं आएंगे, आप वो नहीं आएंगे, कौन किसको मिटा सकता है? नहीं, नहीं, वो नहीं सुनिए, कह रहे। नहीं, अब आप बात सुनिए, डिबेट में अब प्लीज आप बात सुनिए। करने का ढंग आपकी होना परेशानी चाहिए। अब सुनते नहीं है ना, आप सुनिए। बदतमीजी आपने शुरू की। कपिल जी आप भी ठहरिए। चलिए, कपिल जी, आप ठहरिए, शांत ठहरिए। रहिए, अब मुद्दे रजवाल पे जी, आते आप भी हैं। शांत मुद्दे- रहिए। शांत फिर- है, बड़े हैं, बड़े भाई मैं- हैं हमारे। मसला ये है कि एक दूसरे को कोसने से होगा क्या? हम जहां पर पहुंचे हैं भाई, सीधी सी बात है, कानून अपनी प्रक्रिया कानूनी ढंग से होती है। कानून अपने हिसाब से जो करेगा, जो जज साहब को ठीक लगा या जैसा हुआ वो एक ठीक है कानूनी प्रक्रिया है। आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग की। भाई सिलेक्टिव किलिंग के नसूर है जब आदमी अपने घर पे सेफ नहीं है, आदमी अपने शहर में सेफ नहीं है, गली में सेफ नहीं है, मोहल्ले में सेफ नहीं है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मुझे बताइए, सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? मत का दान क्यों किया जाता है? भी मेरे मसले हल होंगे यार, जो मेरी परेशानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में हिंदुस्तान के लोगों ने, इंडिया के पूरे लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया, हम सबने वेलकम किया है, जमहूरियत है, जो लोग फैसला करेंगे मानना है, 2019 में भी किया। लेकिन आज दुख की बात यह है कि बीजेपी के पास इशू रह गया लाउड स्पीकर, बीजेपी के पास इशू रह गया मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। ओ भाई इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ। ये देश है, देश के लिए बात करो। आप कहते हैं रोजगार की बात मत करो, वीरेंद्र जी, किससे करें? अगर ये बरगला रहे हैं तो फिर ये कैसे 2019 में 303 सांसद बन के आते हैं? देखिए, पब्लिक ये बिल्कुल मिसलीड हो रही है। ऐसी है। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि जनता का फैसला सरमाथी पे है। जी। जो लोग फैसला करेंगे हमने मानना जी। है। लेकिन बात यहां पर एक सीधी सी है कि अगर इनको लोगों ने, ठीक है मैं कहता हूं पहले वालों ने गलत काम किया होगा तभी लोगों ने इनको मैंडेट दिया, अल्टरनेट के लिए बदलाव का वोट दिया ना। तो मुझे बताइए ये बदलाव कर कहां रहे हैं? क्या ये लाउड स्पीकर बंद करने या चलाने से देश में बदलाव आ जाएगा? बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई पे कुछ लग जाएगा, हम अच्छा खाना खा पाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे भाई जो हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। इसके लिए आज सबसे बड़ा इशू क्या है? इंसान आज परेशान किस बात पे रहता है? रात को आदमी खाना खा के सोता है ना, वो ये बात सोचता है यार मैं सुबह ठीक ठाक उठूं, मेरे फैमिली के लोग ठीक रहे, क्योंकि सुबह अगर मैं उठूंगा मेरे से कोई बीमार हो गया तो मैं इसका इलाज नहीं करा पाऊंगा। तो इसी लोगों के, इसी काम के लिए लोगों ने वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को। आप मुझे बताइए इन सेक्टरों में कोई काम हुआ? बात करते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी, आज की हम लोगों के लिए रोजगार लाने जा रहे हैं, इस पे भी इशू पे बात करनी चाहिए ना। भाई रोजगार आप लाने जा रहे हो, मुझे बताइए आपने कौन सा जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री सेटअप नया बनाया? आपने कौन से लोगों को रोजगार दिए? आपने कौन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी? आपने कौन सा ऐसा नया काम बनाया? भाई एक बात मैं कहता हूं कि आपका एक स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूं कि आज तीसरी बात उसमें जुड़ गई है, सबका सर्वनाश। आज मुझे बताइए, एक छोटी सी बात आपसे मैं करूंगा, 4 दिन पहले इनकी सरकार एक फैसला करती है कि रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल और रहबरे जंगलात जितने लोग नौजवान लगे थे उनको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है और कहा जाता है पोस्ट एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देंगे। एक बड़ा इशू था जब पूरे जम्मू संभाग के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर घेरा, तो भारतीय जनता पार्टी
तो उसी वक्त थोड़ी देर बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ट्वीट आ गया। वो कहते हैं जी पता नहीं कौन कर गया। वो यार हद होगी, ये सरकार चला रहे हो कि सब्जी का रेड़ा चला रहे हो? आपको पता नहीं आपके टमाटर कौन ले गया, आपकी भिंडी तोरी कौन ले गया? आप बात क्या करते हो लोगों के सामने गुड गवर्नेंस की? आप बस एक ही बात पे अड़े हो, आपने एक ही बात करनी है। नौजवानों का विषय कहां है? सेंसिटिव इशू है लगातार जो सिलेक्टिव किलिंग बढ़ रही है, इससे क्या संकेत मिलते हैं कि नए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं? ठीक है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज रिजवाल जी ने इस चैनल पे मुझे दूसरी बार थ्रेटन किया है, और अगर मेरा कहीं बाल भी बांका होता है मेरी तो बात ये और भारतीय जनता पार्टी कभी ये दूसरी बार चैनल में थ्रेटन किया है मुझे आज। ये कोई इशू नहीं होता है। आप बड़े बात रहे आतंकवाद नहीं, चैनल में थ्रेटन नहीं करना चाहिए। चलिए आप डिबेट में थ्रेटन करने कौन सी बात? चलिए कपिल जी, तो आतंकवाद एक बड़ा संजीदा इशू है, इसके ऊपर सवाल ये उठता है क्या ये नए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं? आज सरकार विफल है, और पार्लियामेंट का ही आंकड़ा है कि 3500 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है जी वो पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर हो चुकी है। पिछली सरकारों में लगभग 600% से ज्यादा। तो सरकार को ही इसका संज्ञान लेना होगा, सरकार को ही इसका कोई ठोस पॉलिसी प्रोग्राम बनाना होगा आतंकवाद के खिलाफ, तभी ये आतंकवाद जो है इसको नकेल लगाई जा सकती है। डिबेट करके, बड़े बड़े दावे करके, बड़े बड़े वादे करके और खोखले दावे करके हम आतंकवाद के ऊपर नकेल नहीं लगा सकते। जमीनी सतह पे कुछ करके दिखाना होगा। जी राजपाल जी, एक मिनट में आप कंक्लूड कीजिए। जमीनी सतह की अगर बात करें तो जिस तरह से मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है और कर रही है सरकार, और जितनी स्पीड के साथ कर रही है, ये जो सिलेक्टिव किलिंग से आपने बात की है विनोद जी, ये मानते हम लोग कि ये नहीं होनी चाहिए और ये आने वाले दिनों में रुकेगी, लेकिन उससे आप ये नकार नहीं सकते कि जिस तरह से मिलिटेंसी के ऊपर नकेल डाली जा चुकी है और जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग्स को ये कर रहे हैं, उसके लिए भी बड़े अच्छे तरीके से सरकार जो आगे कदम उठा रही है, और मिलिटेंट्स को जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। रजवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा गुस्से में हैं, गुस्सा शांत कर लीजिए। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।